आज के हम इस लेक्चर में जो टॉपिक है वो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है इंसॉल्वेंसी ऑफ वन पार्टी। सबसे पहले हम जो समझेंगे कॉन्सेप्ट कि इंसॉल्वेंसी है क्या। चैप्टर नंबर 6 है अकाउंटिंग फॉर बिल्स ऑफ एक्सचेंज, जो हम डिस्कस कर रहे हैं ताकि जो नए आने वाले व्यूअर्स हैं उनको क्लियर हो जाए। और मेजर जो इसका हेड है वो रिन्यूअल ऑफ अ बिल हम डिस्कस कर रहे हैं। उसका जो सब हेड है वो है इंसॉल्वेंसी ऑफ वन पार्टी, कि जब एक पार्टी इंसॉल्वेंट हो जाएगी तो हम बिल ऑफ एक्सचेंज का जो ट्रीटमेंट है उसको कैसे डील करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। इंसॉल्वेंसी ऑफ वन पार्टी, सबसे पहले जो है आपको पता होना चाहिए कि इंसॉल्वेंसी का जो वर्ड है वो एक्चुअल है क्या और कहाँ से जनरेट हुआ है। इंसॉल्वेंसी का जो वर्ड है वो जनरेट हुआ है सॉल्वेंसी से, ठीक है। सॉल्वेंसी इज द एबिलिटी ऑफ अ कंपनी और पर्सन और एन ऑर्गेनाइजेशन, यानी एक इंडिविजुअल बंदा भी हो सकता है, एक ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है और कंपनी भी हो सकती है, ठीक है, टू मीट इट्स लॉन्ग टर्म डेट्स एंड फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन। यानी सॉल्वेंसी की जो टर्म है वो अपने अंदर ये चीज़ शामिल करती है कि कोई पर्सन यानी इंडिविजुअल भी हो सकता है, कंपनी भी हो सकती है और ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है, वो उसकी एबिलिटी को शो करती है कि वो अपने कर्जे और अपनी जिम्मेदारियां यानी जो डेट्स होते हैं वो पे कर सकता है, यानी कि वो इतनी इस्तात और इतनी ताकत रखता है। क्लियर है जी। अब हम आते हैं इंसॉल्वेंसी की तरफ। इंसॉल्वेंसी, बैंकरप्ट और बैंकरप्सी, ये एक ही चीज़ के तीन नाम है। क्लियर। अब ये क्या होता है जी? A situation in which a person or organization or a company declared in a law as unable to pay their debts। यानी इंसॉल्वेंसी, बैंकरप्ट और बैंकरप्सी एक ऐसी सिचुएशन है, ऐसी सूरत हाल है जिसमें एक पर्सन, इंडिविजुअल हो सकता है, वो ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है या कंपनी होती है, जो लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो जाहिर या शो होती है एज अनएबल टू पे देयर डेट्स, कि वो अपने डेट्स को पे नहीं कर सकती। यानी कि ये सॉल्वेंसी की ऑपोजिट पोजीशंस हैं, इंसॉल्वेंसी, बैंकरप्ट और बैंकरप्सी। क्लियर है जी। अब ये टर्म्स क्लियर होने के बाद अब हम अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं कि जब एक पार्टी इंसॉल्वेंट जो है, बैंकरप्ट जो है वो डिक्लेयर हो जाती है और ये शो हो जाता है, ये जाहिर हो जाता है कि वो अपनी डेट्स हैं, लाइबिलिटीज़ जो है वो अब पे करने की इस्तात नहीं रखती, तो फिर हम बात करेंगे अपने टॉपिक के रेलिवेंट। इट मीन्स द बिल एक्सेप्टेड बाय हिम विल बी नेचुरली डिसऑनर। यानी जब उसके पास इतनी इस्तात ही नहीं है कि वो अपने कर्जे कर सके, तो जाहिर सी बात है कि जो बिल की जो एक्सेप्टेंस जिस बंदे ने दी होगी, कंपनी ने दी होगी, तो वो उसे मेच्योर नहीं करेगा, तो अल्टीमेट जो है वो बिल जो डिसऑनर हो जाएगा। देयरफॉर व्हेन इट इज़ नोन दैट अ पर्सन हैज़ बिकम इंसॉल्वेंट, जब वो अपने कर्जे पे नहीं कर पाएगा, अपना बिल पे नहीं कर पाएगा, तो वो इंसॉल्वेंट जो है वो बन जाएगा। एंट्री फॉर डिसऑनर ऑफ द बिल शुड बी पास्ड बोथ इन द बुक्स ऑफ ड्रायर एंड द एक्सेप्टर। एक्सेप्टर जो है वो इंसॉल्वेंट पार्टी है। तो सीधी सी बात है, डिसऑनर ऑफ बिल की जो एंट्रीज हैं वो दोनों की बुक्स जो है उनमें पंच होगी, ड्रायर के अकाउंट में भी और एक्सेप्टर के अकाउंट में भी, जब एक बंदा डिफॉल्ट कर गया, इंसॉल्वेंट हो गया। फिर क्या होगा जी? व्हेन अ पर्सन बिकम्स इंसॉल्वेंट हिज प्राइवेट प्रॉपर्टी इफ़ ही हैज़ एनी, यानी जो बंदा इंसॉल्वेंट हो गया तो उस फिर क्या होगा इस सूरत में? जो उसकी प्राइवेट प्रॉपर्टी है अगर कोई उसकी है तो इज सोल्ड बाय अ लिक्विडेटर। अब लिक्विडेटर कौन होता है? ऐसा बंदा अपॉइंटेड बाय द कोर्ट, यानी कि ऐसा पर्सन जो जिसे कोर्ट अपॉइंट करता है कि आप इसकी प्रॉपर्टी सेल करो। सेल करने के बाद क्या करना है? समथिंग मे बी रिसीव फ्रॉम हिज स्टेट, यानी कि उस सेल करने से अगर कोई चीज़ रिसीव हुई है, कुछ अमाउंट रिसीव हुई है, दस आफ्टर पासिंग एंट्रीज फॉर डिसऑनर वी शुड प्रिपेयर एक्सेप्टर्स अकाउंट इन द बुक ऑफ क्रेडिटर ड्रायर। जब वो डिक्लेयर हो गया कि वो इंसॉल्वेंट है, लिक्विडेटर क्या करेगा? जो ऐसा पर्सन है जो कोर्ट की तरफ से अपॉइंटेड है, वो उसकी प्रॉपर्टी जो है वो सेल करेगा। सेल करने के बाद जो अमाउंट होगी, फिर डिसऑनर की एंट्रीज पास करने के बाद जो दोनों के अकाउंट में जो है वो एंट्रीज होगी, ड्रायर के अकाउंट में भी और एक्सेप्टर के अकाउंट में भी। यानी जब पेमेंट होगी इंसॉल्वेंट होने के बाद, प्रॉपर्टी सेल होने के बाद,
फिर नेक्स्ट क्या होगा जी, द एक्सेप्टर्स अकाउंट इन द बुक्स ऑफ ड्रायर विल डिस्क्लोज द नेट अमाउंट ड्यू फ्रॉम हिम। ड्रायर जो है उसके अकाउंट में जो एक्सेप्टर का जो अकाउंट चल रहा होगा वो जो है वो क्लोज हो जाएगा। वो क्लोज कैसे होगा कि जितनी भी लमसम अमाउंट होगी प्रॉपर्टी सेल होने के बाद वो रिसीव कर लेगा ड्रायर जो है। क्लियर है जी। जनरली द अमाउंट रिसीव फ्रॉम द एस्टेट ऑफ द इंसॉल्वेंट पार्टी इज लेस देन द अमाउंट ड्यू फ्रॉम हिम। अब क्या कह रहा है जी, जनरली आमतौर पर ऐसा होता है कि जो एस्टेट जो है प्रॉपर्टी है इंसॉल्वेंट पार्टी की, वो सेल करने के बाद जो अमाउंट होती है वो कम होती है, यानी जो बिल की अमाउंट होती है उससे वो कम ही होती है। जनरली ऐसा देखने में आया है। फिर क्या होता है जी, द अनसेटिस्फाइड बैलेंस इज ट्रीटेड एज बैड डेट्स एंड डेबिटेड टू बैड डेट्स अकाउंट इन द बुक्स ऑफ ड्रायर एंड क्रेडिटेड टू डेफिशिएंसी अकाउंट इन द बुक्स ऑफ ड्राई। एक बात तो क्लियर होगी, जो प्रॉपर्टी सेल करने के बाद जो अमाउंट मिलती है वो बिल की अमाउंट से कम होती है जनरली, यानी अक्सर। तो फिर क्या होता है, जो अमाउंट की कमी होती है जो ड्रायर रिसीव करता है वो इसे ट्रीट करता है एज अ अनसेटिस्फाइड। जो बैलेंस होता है उसे वो जो है बैड डेट्स कहेगा और इसे जो है डेबिट करेगा अपने अकाउंट में, एज अ लॉस ट्रीट करेगा इसे बैड डेट्स को। क्लियर है जी। और दूसरी तरफ जो ड्राई है वो जो कम अमाउंट पे करेगा वो उसके अकाउंट में क्रेडिट होगी। इंसॉल्वेंट पार्टी होगी, उसको जो कोर्ट में जो है वो केस फाइल करेगा ड्रायर, तो जो लिक्विडेटर है वो पर्सन है जिसे कोर्ट जो है अपॉइंट करेगी कि आप इंसॉल्वेंट पार्टी की जो प्रॉपर्टी है वो सेल कर दो। वो सेल करके जो अमाउंट रिसीव होगी वो दोनों जो है पार्टीज़ के अकाउंट में उसकी एंट्रीज़ होंगी। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। अब हम इसकी जो है एंट्रीज़ को डिस्कस करेंगे। ऑन द इंसॉल्वेंसी ऑफ ड्राई द फॉलोइंग एंट्रीज आर पास्ड इन द बोथ पार्टीज। कॉन्सेप्ट समझने के बाद अब हम जो है वो इसकी एंट्रीज की तरफ आएंगे कि ड्रायर जो है उसकी बुक्स में वो एंट्रीज क्या होंगी जब जो ड्राई है वो इंसॉल्वेंट हो जाएगा। अब हम आते हैं जी एंट्रीज की तरफ। सबसे पहले इन ड्रायर्स बुक जो पहली एंट्री है जब एक पार्टी इंसॉल्वेंट हो जाएगी, जो कि ड्राई है, कस्टमर है, पे करने वाला है जो अमाउंट को, वो इंसॉल्वेंट होगा, तो सबसे पहली एंट्री ये होगी ड्रायर के बुक में, एंट्री फॉर डिसऑनर इज यूजुअली मैनर। यानी ये बात तो अंडरस्टूड है, जो डिसऑनर की एंट्री जो है वो लाजमी होगी। जैसा कि हम प्रीवियस इलस्ट्रेशंस में जो है वो हम करते आए हैं कि पहले बिल ड्रा की एंट्री होगी, फिर जब कैंसिल हो जाएगा या डिसऑनर हो जाएगा तो उसके ऑपोजिट एंट्री हो जाएगी। क्लियर है जी। तो सेकंड एंट्री क्या होगी, ड्रायर के अकाउंट में कैश अकाउंट जो है वो डेबिट होगा, बैड डेट्स अकाउंट जो है वो ऑल्सो डेबिट होगा, टू ड्राइज अकाउंट क्रेडिट होगा। अब हम इस एंट्री को फर्दर जो है वो समझते हैं, यानी इसकी एक्सप्लेनेशन की तरफ मैं अगर जाऊं तो कैश अकाउंट जो है वो डेबिट क्यों होगा, इसकी लॉजिक और ट्रीटमेंट के मुताबिक, क्योंकि कैश उसके अकाउंट में जो है वो आएगा, एसेट है वो डेबिट हो जाएगा, इंक्रीज इन एसेट जो है वो डेबिट हो जाएगा विद एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड, यानी कम जो एक्चुअल अमाउंट से जो कम अमाउंट जो रिसीव होगी वो, यानी एक्चुअल कैश इन हैंड, ये वो वाली अमाउंट होगी। और बैड डेट्स जो हैं, बैड डेट्स क्या होते हैं, बैड डेट्स वो होते हैं जो होते हैं बुरे कर्जे, यानी कि अनरिकवरेबल पेमेंट्स। क्लियर। और ये बिजनेस के लिए नुकसानदेह होते हैं जी, इसलिए ये जो है एक्सपेंस होगा, एक्सपेंस जो है वो डेबिट होते हैं, बैड डेट्स जो हैं वो डेबिट होंगे। इसे हम कहेंगे जी अनसेटिस्फाइड अमाउंट, यानी ऐसी अमाउंट जो नहीं मिली। और टू ड्राई अकाउंट जो है वो क्रेडिट होगा इन बोथ अकाउंट्स के अगेंस्ट, फुल अमाउंट के साथ, जो फुल अमाउंट जो है वो ड्यू थी ड्राई की तरफ, यानी कस्टमर की तरफ, एक्सेप्टर की तरफ जिसने बिल जो है वो एक्सेप्ट किया था। जैसा कि मैंने पहले आपसे कहा, इसकी उसके मुताबिक इसकी स्टेटमेंट जो है एंट्री की वो डिस्क्रिप्शन ये होगी, फाइनल डिविडेंड रिसीव्ड एंड द बैलेंस ट्रीटेड एज बैड डेट्स। क्लियर है जी आपको। जैसा कि हमने इंसॉल्वेंट होने के बाद एंट्रीज़ की ड्रायर के अकाउंट में, अब ड्राई जो है उसके अकाउंट में भी एंट्रीज़ हम वो है वो डिस्कस करेंगे कि उसके अकाउंट में क्या एंट्रीज़ होंगी, क्योंकि ये ऐसी पार्टी है जो जिसने इंसॉल्वेंट हुई, बैंकरप्ट हुई, यानी ऐसी सिचुएशन में आई कि ये अपने कर्जे जो है वो अपने बिल हैं, जो अपनी पेमेंट्स हैं उनको जो है वो मेच्योर या पे नहीं कर सकती।
इस सिचुएशन में तो सबसे पहली एंट्री इसके अकाउंट में ये होगी, एंट्री फॉर डिसऑनर इज यूजुअली वे, यानी इसके अकाउंट में भी जो डिसऑनर की एंट्री है वो अल्टीमेट होगी, यानी मस्ट होगी, ठीक है, दोनों पार्टीज के अकाउंट में। और नेक्स्ट एंट्री क्या होगी, ड्रायर्स अकाउंट जो है वो डेबिट होगा टू कैश अकाउंट एंड टू डेफिशिएंसी अकाउंट के अगेंस्ट, यानी ड्रायर्स अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट और डेफिशिएंसी अकाउंट जो है वो क्रेडिट होगा। जिस एंट्री के अंदर जो है वो मोर देन 2 अकाउंट्स हों, इसे हम कंपाउंड एंट्री कहते हैं। ये कॉन्सेप्ट भी है जो साथ साथ अपने माइंड में रखा करें। इसकी एक्सप्लेनेशन को जो है हम डिस्कस करेंगे। ड्रायर्स अकाउंट जो है वो डेबिट होगा फुल अमाउंट के साथ, यानी ऐसी अमाउंट जो इसने पे करनी थी। क्लियर है जी, पूरी अमाउंट, पूरी बिल की अमाउंट यहाँ पे आएगी। 2 कैश अकाउंट जो है वो क्रेडिट होगा, क्योंकि कैश इसका एसेट था। अब कैश में जो है वो डिक्रीज आया तो डिक्रीज इन एसेट जो है वो क्रेडिट होगा विद एक्चुअल अमाउंट पेड, यानी जो अमाउंट इसने पे की है एक्चुअल में उससे ये क्रेडिट होगा। 2 डेफिशिएंसी अकाउंट, अब ये वो अमाउंट होगी जो बैड डेट्स की अमाउंट थी ड्रायर के अकाउंट में, अब वही अमाउंट जो है यहाँ पंच होगी। इसका टाइटल ये होगा डेफिशिएंसी अकाउंट, यानी इतने खसारे से जो है इसने जो है ना उसकी पेमेंट की है। अब विद अमाउंट अनपेड, यानी कि इतनी अमाउंट जो है ये पे नहीं कर सका, यानी जो डेफिशिएंसी आई है वो इस अमाउंट की आई है। क्लियर है जी। फाइनल क्लेम पेड टू द क्रेडिटर, क्रेडिटर इसका है जी ड्रायर परचेजर, जिसने इसको जो है वो स्टॉक सेल किया था ऑन क्रेडिट बेसिस। अब ये फाइनल जो है अमाउंट अपने क्रेडिटर को इसने पे कर दी है, अपने एसेट, अपनी प्रॉपर्टी जो है वो सेल करके। क्लियर है जी। तो स्टूडेंट पूरे कॉन्सेप्ट की जो है वो नाउ हाउ अंडरस्टैंडिंग होने के बाद अब हम इसके रेलेवेंट जो है इलस्ट्रेशन नंबर 12 वो नेक्स्ट वीडियो में जो है डिस्कस करेंगे। इस कॉन्सेप्ट के रेलेवेंट आपको किसी किस्म की एम्बिग्विटी हो या आपको मिसकॉन्सेप्शन हो या आपको कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे रब्ता करके क्लियर कर सकते हैं। तो मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो के साथ। सेम कॉन्सेप्ट है, इसी कॉन्सेप्ट की ट्रीटमेंट होगी उस नेक्स्ट वीडियो में जो। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन डोंट फॉरगेट शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक यू ऑल।